बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। यह खबर जब से सामने आई है तब से बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है, क्योंकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार से इस बार जनता को कई सारी उम्मीदें थी। लेकिन यह खबर सामने आते ही अब बिहार के कई विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार पर सवाल उठा रही हैं कि क्या हुआ उस वादे का जो वोट मांगने के लिए नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से किया था। अब विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन केंद्र सरकार के सामने नीतीश कुमार ने एक और मांग रखी थी। अगर ये मांग भी पूरा नहीं हुआ तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन तोड़ देंगे या फिर नीतीश कुमार कोई नई चाल चलेंगे? पूरी खबर क्या है बताएंगे आगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे के बाद सेंट्रल हॉल में 7 जून को एनडीए की बैठक हुई थी। उस समय बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के सामने कहा था, अब बिहार का भी सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है सबको कर देंगे। लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार की मांग को ठुकरा दिया गया हो। इससे पहले भी कई बार मोदी सरकार ने नीतीश के मांगों को नजरअंदाज किया है। लोकसभा चुनाव 2024 के जब नतीजे आए तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करने में विफल रही। नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए अपने गठबंधन के साथियों नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी पर निर्भर रहना पड़ा। बिहार में भी एनडीए की सरकार है। बीजेपी के समर्थन से ही नीतीश कुमार फिलहाल सीएम की कुर्सी पर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार एनडीए से 2 बार दूरी बना चुके हैं। नीतीश कुमार साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले साल 2013 में एनडीए से अलग हुए थे। बाद में नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया था। 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर फिर से एनडीए में शामिल हुए। बाद में 2022 में नीतीश कुमार एनडीए से नाता तोड़कर फिर महागठबंधन में आए। इसी साल जनवरी लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए थे। अब इतना सुनने के बाद आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार राजनीति के कितने बड़े और कितने अतरंगी खिलाड़ी हैं। अब हम आपको बताते हैं नीतीश कुमार की बीजेपी सरकार से अगला मांग क्या है। नीतीश कुमार ने इससे पहले सार्वजनिक तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी से पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की थी। अक्टूबर 2017 में पीएम मोदी पटना यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। तब पीएम मोदी की मौजूदगी में ही नीतीश कुमार ने मंच से कहा था, आज कम से कम आपकी मदद से फिर ऊंचाइयों पर चढ़ जाएं। केंद्रीय विश्वविद्यालय का रुतबा इसको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। इसी मंच से पीएम मोदी ने इशारों में ही नीतीश कुमार की मांग को तभी नजरअंदाज कर दिया था। पीएम मोदी ने कहा था, आने वाले 5 साल में बिहार की यूनिवर्सिटी को 10,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। पटना यूनिवर्सिटी इससे पीछे नहीं रहनी चाहिए। ये निमंत्रण देने मैं आपके पास आया हूँ। इस बात को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को अब तक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला। आपको बता दें कि जिस यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलता है उसकी वित्तीय जिम्मेदारी केंद्र की होती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटें ही जीत सकी थी, यानी बहुमत से 32 सीटें कम। हालांकि एनडीए के दूसरे सहयोगी दलों के कारण नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई। एनडीए सरकार में नीतीश कुमार की जेडीयू की 12 और चंद्रबाबू नायडू टीडीपी की 16 सीटें यानी कुल 28 सीटों की अहम भूमिका है। बिहार की ही लोक जनशक्ति पार्टी की 5 और जीतन राम मांझी की 1 सीट जीतने वाली हम पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में बिहार के किंग मेकर बनने और नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका होने के बाद से कहा जा रहा था कि एनडीए सरकार में जेडीयू को बड़ा मंत्रालय मिल सकता है। मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स में भी सूत्रों के हवाले से दावा किया गया था कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से रेल, कृषि, वित्त मंत्रालय चाहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब खबर ये भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने 2024 के बजट में
बिहार के लिए 30,000 करोड़ रुपए की मांग की है। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार की इन मांगों को मोदी सरकार पूरा करती है या फिर नीतीश कुमार ही कोई नई खबर सुनाएंगे। ऐसे ही तमाम राजनीति से जुड़े खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।